हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज कक्षा 8 गणित का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, जिसका नाम है रेशनल नंबर। और हमने आज इसमें की पहली एक्सरसाइज 1A ले ली है। और इसमें के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सिंप्लीफाई करना रेशनल नंबर को, और दूसरा है सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। दोनों तरीके वाले सवाल लगाएंगे। इसके बाद जो है एलसीएम लेकर के किस तरीके से रेशनल नंबर को सॉल्व किया जाता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं। कक्षा 7 में पढ़ा था आप लोगों ने रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो हम लोगों ने ये जान लिया था कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q यहाँ पर जो नंबर्स होंगे, जो संख्याएं होंगी, वो इंटीजर नंबर्स होंगी। P और Q क्या होंगे? ये इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मैंने बताया था कि जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या में 0 को मिलाने पर। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जिससे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक जाती है, ये प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या में अकेले में 0 नहीं था, तो प्राकृतिक संख्या में 0 को भी मिला लिया गया। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक जो संख्या जाएगी उसे पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर कहा गया। फिर उसके बाद जो है इंटीजर्स या पूर्णांक की बात हुई। किसकी बात हुई? पूर्णांक। और पूर्णांक कौन सी संख्याएं थी जिनमें होल नंबर रहता था, यानी कि पूर्ण संख्या रहती थी? पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं थी। और साथ ही साथ इसमें निगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं जिनमें माइनस लगा होता था, उनको भी शामिल कर लिया जाए। मतलब कि जो पूर्णांक हैं वो क्या थे कि निगेटिव नंबर्स हों। कौन से नंबर्स हों? निगेटिव नंबर्स, ऐसे लिख दो तो नंबर समझ लेना, ठीक है। और प्लस होल नंबर्स, मतलब ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? ऋणात्मक, जिसमें माइनस लगा हो, तो ऋणात्मक संख्याएं और प्लस पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। इनको दोनों को साथ में ले लिया जाता है तो पूर्णांक बनते हैं। क्या बनते हैं? पूर्णांक। ये कुछ इस तरीके से हुआ करते थे। अगर हम एक नंबर लाइन पे लिखना चाहें तो बीच में मान लीजिए यहाँ पर हम करते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ये तो हो गए पूर्ण संख्याएं, 0 1 2 3 4 5 ना। अब फिर 0 के बाईं तरफ इससे और कम हो जाए, 0 से भी कम हो जाए, तो -1 -2 -3 -4, ये भी डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत। इनको पूर्णांक कहा जाता था। पूर्णांक की जरूरत तब हुई थी जब किसी का मान 0 से भी कम हो, उसको व्यक्त करने की जरूरत पड़े, तब वहां पर पूर्णांक की जरूरत हुई थी, तब जाके पूर्णांक संख्याएं बनाई गई थी। इससे पहले होल नंबर तक ही था, है ना। फिर अब देखो P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, तो उसे परिमेय संख्या कहा जाएगा। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए। Q जो है वो 0 के बराबर ना हो, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। मतलब अगर इसमें से हम कोई नंबर्स लेते हैं, जैसे P की जगह पे लिख देते हैं -4 और Q की जगह पे लिख देते हैं क्या? -3 लिख दो, 2 लिख दो, 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो। मान लो 2 लिख दिया। अब ऐसी कोई संख्या दिखती है तो इसे क्या कहते हैं? ये P बटा Q का रूप है ना। P अपॉन Q का रूप है। ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखो अगर कहीं -4 भी ऐसे अकेले में भी लिखा हो तो इसको भी परिमेय संख्या कहा जाएगा, क्योंकि इसके भी नीचे आप 1 लगा सकते हो, तो ये P अपॉन Q का रूप बन गया। लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसा मिले 2/0, बटे में अगर 0 लगा मिले तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उसकी परिभाषा में ही कहा गया है कि जो हर है, जो Q है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीजें परिमेय संख्या में हम लोगों ने कक्षा 7 में ही जान लिया था। हमने ये भी कहा था कि कुछ ऐसे ही लिखी जाती है भिन्न, जैसे 3/2 है, ये क्या है? एक भिन्न है या फ्रैक्शन है। क्या है?
फ्रैक्शन। और आपसे पूछता हूं कि भाई ये भी p बटे q की तरह है और परिमेय संख्या भी p बटे q की तरह है, तो क्या दोनों में कुछ अंतर है बेटा अंतर। जो भिन्न होंगी इसमें जो भी p और q की जगह पर होंगे वो धनात्मक संख्याएं होंगी। कैसी होंगी? धनात्मक। निगेटिव वाली संख्याएं नहीं रहेंगी, हमेशा पॉजिटिव संख्याएं रहेंगी, धनात्मक संख्याएं रहेंगी। लेकिन जो परिमेय संख्या है उसमें प्लस वाले भी रहेंगे और माइनस वाले भी रहेंगी। मतलब जो भिन्न होगी वो तो परिमेय होगी ही होगी, लेकिन परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो जाएं ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने 3/2 लिखा, फिर माइनस का 3/2 लिख दूं, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। ये दोनों परिमेय हैं, दोनों रेशनल हैं। दोनों क्या हैं? दोनों रेशनल हैं। लेकिन बेटा ये वाली फ्रैक्शन है, ये वाली फ्रैक्शन है और ये वाली फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें अंश में क्या है? माइनस वाली संख्या है। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। यहां पे देखो पहला सवाल है, लिखा है 4/5 4/5 प्लस इन द ब्रैकेट -2/5 ब्रैकेट क्लोज। इसको हल करना है, कोई सी भी विधि से कर लो। आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो दोनों का बराबर है। जब हर बराबर हो तो भिन्न या फिर परिमेय संख्या को हल करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। और अगर बराबर नहीं होता है तो फिर हमको बराबर करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको हल कर पाते हैं। तो कैसे करेंगे? लिखा है 4/5 प्लस, और ब्रैकेट को जब खोलोगे तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर क्या है? माइनस। तो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, फिर 2/5। हर बराबर है तो इसका भी हर 5 है, इसका भी हर 5 है, मतलब दोनों का हर क्या है? 5 है। किसका? 4 वाले का भी और -2 वाले का भी। इसका भी 5, इसका भी 5, तो एक ही हर कर दिया हमने। अब 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 2/5। ये हो गया आंसर। अब इस वाले को हल करना है। नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है। अगर -1 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो दोनों के माइनस प्लस में बदल जाएंगे ना। इसका मतलब माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है 4/5 प्लस, यहां देखो हर में माइनस है ना। अगर हम -1 से गुणा कर दें, -1 से नीचे भी करें ऊपर भी करें, तो ऊपर वाला तो प्लस में है, -1 से गुणा होगा तो ये माइनस का बन जाएगा। लेकिन नीचे वाला माइनस में है, अगर इसमें भी -1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ऐसे देखो, अगर इसमें गुणा करें -1 से, दोनों में, मैं ऐसा गुणा इसलिए कर रहा हूं ताकि हर जो है वो माइनस में ना रहे, ये प्लस में हो जाए। हर को हमेशा प्लस में रखने की कोशिश की जाती है, तो इसके माइनस को ऊपर भी ले जाया जा सकता है। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस। तो ये हो जाएगा कितना? -2 और नीचे माइनस माइनस का गुणा प्लस, 5 एक कम 5, ऐसे बन सकता है ना, है ना। हाँ, देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गए ना, हो गए कि नहीं सेम? पूरा सवाल ही वही है। अब देखो हर बराबर है ही है, तो 4/5 ब्रैकेट खुलेगा, ये हो जाएगा -2/5। हर बराबर है तो 4 - 2/5, यहां भी उत्तर आ जाएगा 2/5। क्लियर है बात? सबसे बेटा आंसर दोनों में सेम है।